गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, वो है आपके क्वेश्चन कौन से होंगे, वो जो 10 से 12 नंबर में आने वाले हैं, वो आपके हैं कोस थीटा और साइन थीटा वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जो कि आपको क्या है, त्रिकोणमिति में मिलेंगे। कौन सा चैप्टर आपका, त्रिकोणमिति वाला। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 से 12 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलिए इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं क्या है वो। देखिए, यदि कोस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कौन सा निकालना है बच्चों, साइन का। ठीक है, देखो कोस का दिया है, साइन का निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, किस प्रकार करना है। अगर आपको इसका बेसिक पता होगा बच्चों, तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया आपको, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या दिया है आपको, 15/17। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, 15/17। अब देखो बच्चों, ये हमको दिया है, साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली संख्या कौन सी होती है। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ, देखिएगा आप। देखिए, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। साइन साइन बटे कोसेस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इतना पता है आपको। देखो, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कोस का, कोस बटे सेक। ठीक है, इसका क्या होता है बच्चों, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, आया अपना आपका समझ में बच्चों। और टेन का भी काम नहीं आने वाला है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 10 बटे क्या होता है आपका, कोट। ठीक है, कोट, इसका क्या होगा, तो बच्चों इसका होगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे आएंगे बच्चों, हमको क्या दिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला दिया है, कोट है ना। तो इसको देखो बच्चों, ये क्या, ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है, आधार, और नीचे वाली कौन सी होती है आपकी, कर्ण। ठीक है, क्या होती है आपकी, नीचे वाली कर्ण होती है। ठीक है, नीचे वाली क्या होगी, आपकी कर्ण होगी। तो ये मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया बच्चों। देखो, आपको थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका आधार कितना दिया है, आधार। ठीक है, आधार कितना लिख सकते हैं हम, 15। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण। ठीक है, कर्ण, कर्ण कितना दिया है आपका, कर्ण दिया है बच्चों 17। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपका। अब देखो बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या होती है बच्चों, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका क्या बचा है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखो बच्चों, हमको जो जो दिया है ना वो हम रख देंगे। तो देखो, कर्ण क्या दिया बच्चों, 17, तो हम कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, आपका 17 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। और फिर बराबर ऐसा कैसा, आधार कितना दिया बच्चों आपको, 15, तो आधार की जगह क्या लिख देंगे, 15, और इसका भी क्या कर देंगे, पावर। ठीक है, फिर प्लस ऐसा कैसा, अब देखो लंब नहीं दिया है तो लंब हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, लंब की पावर भी ऐसे कैसे। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 17 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखो, इस 17 का स्क्वायर का मतलब आपका ये होता है, 17 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17। ठीक है, 17 का पावर, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 17 का 17 से ही क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 289। आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार हमको किसका भी करना है, आपका 15 का भी करना है। तो 15 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 15 से 15 का करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको, इस प्रकार आपको करना था। चलिए, तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपका 17 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 289 बराबर 15 का 225 प्लस लंबा, सॉरी क्या है, लंबाई हमको नहीं दी है। ठीक है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, मैं इधर करके बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने जगह कम ली है, सॉरी उसके लिए। देखो, 289
और आपका जो यहाँ पर क्या है बराबर में, ठीक है, ये क्या है बराबर में, तो इस 225 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 225, ठीक है। और इधर क्या बचेगा बराबर के इधर लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में आपको। अब देखो बच्चों 289 में से माइनस करना है आपको 225, तो कितना बचेगा बच्चों आपका 64, ठीक है। कितना बचेगा आपका 64, और बराबर में इधर क्या है आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिख दिया था वहां पर। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब आपका 64 ऐसा कैसा, अब देखो यहाँ पावर है ना, तो ये पावर इधर आ जाएगी और पावर वहां से हटेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों करनी आ जाएगी, और बराबर में सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा आपका लंब, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ आपका लंब रहेगा। अब देखो बच्चों वहां पर लंब रहेगा सिर्फ यहाँ पर, अब यहाँ से करनी हटानी है तो क्या होगा, इस करनी का मतलब क्या होता है, ये किसका है, ये घन किसका होता है, 64 किसका घन होता है, तो 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8, और ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो हमारा लंब कितना निकला बच्चों, हमारा लंब निकल गया आपका 8, ठीक है। आया समझ में आपको। हमारा हमारा आंसर क्या निकालना है हमको, तो साइन थीटा। अब हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपका लंब और हमने आधार निकाल लिया, अब हमको क्या करना है साइन का। तो देखो साइन का कैसे करेंगे हम, साइन बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, मैंने अभी लिखा था लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, अपना 8, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, देखो कर्ण दिया आपका 17, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ये, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पर यहाँ पर क्यों आया ये, क्योंकि बच्चों देखो कर्ण तो हमारा वही रहेगा, हमको आधार में दिक्कत थी तो हमने आधार का यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिया है आपका बिंदुओं, ठीक है। क्या दिए हैं बिंदुओं माइनस का 3.10 और 5.4 को मिलाने वाले रेखा खंड के माध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको माध्य, यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा आप, ठीक है माध्य। तो देखो अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल भाषा ये होती है बच्चों कि जो पहली संख्या दी उसको x1 मान लो, दूसरी जो संख्या दी है आपको, ठीक है, दूसरी संख्या क्या दी है आपको ये वाली, इसको क्या मान लेंगे हम y1, ठीक आया समझ में। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। यहाँ पर xy चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि x1 x2 हो जाएगा, बल्कि क्या होगा x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पर x2 और y2 आया समझ में। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं हम, कैसे देखो बच्चों कुछ नहीं करना है अब हमको, अब इसका सूत्र लगता है बस, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, देखो माध्य बिंदु, माध्य बिंदु, ठीक है। क्या है माध्य बिंदु, क्या होता है इसका सूत्र, देखो बच्चों x1 फिर आपका x2 बटे क्या रहेगा हमेशा 2, ठीक है, डॉट फिर y1 फिर क्या है आपका प्लस में y2 फिर बटे में भी हमेशा क्या रहेगा आपका 2। अब देखो जो संख्या दी हम लिख लेते हैं बच्चों, देखो x1 कितना दिया माइनस का 3, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का निशान, आपका x2 कितना दिया 5, और बटे में क्या चलेगा आपका 2 चलेगा, ठीक है। फिर डॉट ऐसा कैसा, y1 कितना दिया बच्चों, तो देखो y1 दिया आपका 10 प्लस y2 कितना दिया 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, और बटे में क्या चल रहा है आपका 2, ठीक है। आया समझ में। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर डॉट है ना, तो आप क्या करो पोस्टक लगा लो, और यहाँ पर क्या है ये, चाहे तो आप लिख दीजिएगा ये माध्य वाला, ठीक है, माध्य बिंदु, ठीक है, माध्य बिंदु। अब देखो बच्चों हम माइनस प्लस कर लेते, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है आपका, ठीक है माइनस होता है। पर यहाँ पर किसकी संख्या का निशान आएगा, बड़ी संख्या का, यहाँ प्लस, और हम प्लस आगे लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया सिर्फ 5 में से 3 गया तो 2, और बटे में क्या है आपका 2। इधर देखते हैं 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, और बटे में क्या है बच्चों 2, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो इधर क्या आया बच्चों 1 आया, इधर 2 एकम 2 2 सती 14, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा आपका 1.7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा माध्य वाला, ठीक है। ये वाली चीज आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ माध्य बिंदु, क्या होगा आपका माध्य बिंदु बच्चों 1.7, ठीक है, बराबर 1.7। ये आपका क्या हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं उसको। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, जो बड़ा वृत्त है उस वृत्त की उस जीवा का क्या करना है आपको लंबाई ज्ञात करनी है,
जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो छोटे वृत्त को कौन स्पर्श करती है बच्चों? ये वाली रो। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? ये वाली रो निकालनी। बड़े वृत्त को स्पर्श करती है ना, देखो बड़े वृत्त को उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब ये वाली आपको याद करनी। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आसान तरीके से बनाते हैं। तो हम किससे करने वाले हैं इसको बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आपका आंसर पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपका इनको नाम दिया ना बच्चों। अब देखो ये जो आपकी यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण जहाँ बनता है बच्चों, उसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और हमको कर्ण कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है? आपका लंब है ना, लंब। तो लंब कितना दिया अपने को? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो अब हम इनके नाम लिख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या दिया है? आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण कितना दिया बच्चों? कर्ण कितना दिया आपका? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है आपका? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दिया, तो इसका नाम क्या है बच्चों? देखो बी और ओ। ठीक है, ओ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले ओ बी, मतलब ओ बी का स्क्वायर बराबर ऐसा कैसा। फिर क्या दिया है आपको बच्चों? आधार। आधार क्या है आपका? आधार क्या दिया है? देखो बच्चों ए बी। ठीक है, ये क्या है? आपका आधार है। तो क्या है आपका आधार? ए बी। ठीक है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ए बी क्या हो गया? आपका आधार हो गया। प्लस लंब क्या बचा आपका? लंब देखो क्या बचा? ए ओ लिख सकते हैं या ओ ए। ठीक है, मैं यहाँ पर ए ओ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब हमको निकालना क्या है बच्चों? ये निकालना है। ठीक है, तो चलो क्या निकालना है आपको? ए सी। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा, क्योंकि डबल है। ये जो निकलेगा बच्चों बस इसका ये होगा, मतलब हम डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका। तो चलो इसको करते हैं। ओ भी कितना दिया है आपका? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर ऐसा कैसा। फिर क्या दिया आपका? ए बी, है ना। क्या दिया है? ए बी। ए बी दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? आपका ए बी ऐसा का ऐसा। ठीक है, स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस आपका ए ओ कितना दिया है बच्चों? ए ओ 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 का कितना होता है? 25 बराबर ए बी नहीं दिया है तो ये ऐसा का ऐसा प्लस 3 का कितना होता है? 3 तिया 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9। अब देखो 25 ऐसा कैसा। अब ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और बराबर के इधर क्या बचा आपका? ए बी का पावर। ठीक है, आया समझ में आपको? अब देखो बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। इधर क्या है आपका? ए बी। ठीक है, और इस पे क्या है? पावर। तो यहाँ से पावर हटेगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगी बच्चों? करनी। ठीक है, तो अब क्या है आपका? करनी 16 बराबर ए बी। ठीक है, अब यहाँ से करनी ये मतलब ये किसका होता है बच्चों? 4 का 16 होता है ना, तो करनी हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 बराबर ए बी। तो ए बी का मान कितना निकल गया बच्चों? ए बी का मान कितना निकल गया आपका? 4। ठीक है, देखो ए बी का मान कितना है? 4 है। आपने को ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी आपने को ये बताना। तो ये जितना है इससे क्या होगा? डबल होगा, पूरा हो जाएगा ना डबल। मतलब 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका? 4 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा? 8। और ये ए सी कितना हो जाएगा आपका? ए सी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये निकाल दिया। तो हमको इसकी लंबाई बतानी थी बच्चों, तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लंबाई। ठीक है, इसे लंबाई करके आप बता दीजिएगा, तो एग्जाम बार को थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।